Welcome students, welcome to the video series of Vivekanand Public School. We are here again with class 9th chapter of Moments book, means chapter from your supplementary reader, The Adventures of Toto. This is part 2. इसके previous part में हमने देखा कि किस तरह टोटो, जो कि एक लिटिल रेड मंकी है, उसे एक नरेटर के ग्रैंडफादर उसे लेकर आते हैं, एक टोंगा ड्राइवर से खरीदकर अपने पास रखते हैं। वो काफ़ी शैतान है, लेकिन वो उसकी शैतानी से परेशान नहीं है, बल्कि उसके शार्प माइंड से काफ़ी इम्प्रेस हैं। और वो कहते हैं कि अगर वो अपने पोते से, यानी जो हमारा नरेटर है, उससे कहते हैं कि अगर हम इसे समय दें तो ये बहुत ज़्यादा शार्प होगा और हमें कई इंटेलिजेंट चीज़ें करके दिखा सकता है। वो उससे काफ़ी होपफुल है। हालांकि उसके शरारतों को, उसके मिसचीफ्स को देखते हुए वो उसे अपने बाकी जानवरों के साथ रखते तो हैं, बट ही वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं होते कि ये किस तरह का बिहेव करेगा। और फाइनली वही होता है, उस जू के यानी ग्रैंडफादर के जो पहले से घर में दूसरे पेट्स थे, उनके साथ वो अच्छे से हार्मनी से नहीं रह पाता, बल्कि काफ़ी परेशानी क्रिएट करता है। ग्रैंडफादर अपनी वाइफ यानी ग्रैंडमदर से, जो नरेटर है उसकी ग्रैंडमदर से इस बात को शुरू में छुपा कर रखते हैं, और वो अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जा रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसे साथ ले जाऊं। उसको वो साथ ले जाते हैं, और जो नरेटर है वो हमसे कहता है कि आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं अपने दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। अब हम आगे देखते हैं। A big black canvas kit bag was provided for Toto. दादाजी ने टोटो को रखने का निश्चय किया, लेकिन वो उसे कैसे ले गए? एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का एक बैग था, उसको टोटो के लिए उन्होंने रखा कि उसको उसमें बिठाल के ले जाएंगे। एंड विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, कुछ स्ट्रॉ भी रखे। अब वो उसका नया घर बन गया, एबोर्ड बन गया। When the bag was closed, जब बैग को बंद किया गया, there was no escape, उस बैग में से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। अब जो बंदर था, चूंकि वो बैग में बंद था, तो वो अपने हाथ भी बैग से बाहर नहीं निकाल सकता था, और कैनवास जो था उसके लिए बहुत स्ट्रांग था कि वो उसे काट कर रास्ता बना ले। उसके जो एफर्ट्स थे, हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल। जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता था, वो बैग सिर्फ गोल गोल घूमता था और कुछ भी नहीं होता था। ऑन द फ्लोर ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और जब वो बहुत ताकत और प्रेशर लगाकर बैग से निकलने की कोशिश करता, तो बैग जो है जंप करते हुए दिखाई देता, क्योंकि उसके अंदर वो बंदर था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड क्यूरियस क्राउड, और उसको देखकर भीड़ बहुत मजे लेती, वहां से निकलने वाले लोग। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और ये सारी घटना कहां हो रही थी? देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है, टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो बैग में कहां तक रहा? सहारनपुर तक की यात्रा में टोटो वहां रहा। पर जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट दिखा रहे थे टीसी को, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट। टोटो ने बैग में से सर बाहर निकाल लिया, एंड गैव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। वो जो दांत ऐसे खींच कर दिखाते हैं, वैसी बंदर ने अपने दांत जो है टीसी को दिखाए। पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, वो बेचारा व्यक्ति यानी वो टीसी जो टिकट चेक कर रहा था ग्रैंडफादर की, वो डर गया, आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया। विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन दादाजी ने बहुत दिमाग का काम किया। एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनायंस, और ग्रैंडफादर को समझाने के लिए उसने एक चीज कही। उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके साथ आपका पालतू कुत्ता है क्या? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके लिए भी ट्रेन का टिकट पे करना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। ये बहुत ही फालतू या व्यर्थ का हुआ कि दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला या निकलने दिया। इन वे ही डिड ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग, और उन्होंने ट्राई भी किया कि वो साबित कर सके कि ये एक डॉग नहीं है, ये तो एक छोटा लिटिल मंकी है। और इवन एज अ क्वाड्रूप्ड, वो उसे साबित भी नहीं कर पाए कि वो 4 पैरों वाला जानवर भी नहीं है। टीसी उसे डॉग ही मान रहा था, और उसके लिए टिकट मांगना चाह रहा था, पे करवाना चाह रहा था। टोटो को डॉग की तरह क्लासिफाई किया गया, डॉग की श्रेणी में रखा गया, किसके द्वारा? टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर ऑफ हिज फेयर, और 3 रुपए जो है किराए के तौर पर उसे टीसी को चुकाए गए। ग्रैंडफादर जो है, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। उन्होंने फिर
उसको सरप्राइज करने के लिए अपने पॉकेट के जेब से कछुआ निकाला छोटा और कहा, क्या मैं इसके लिए भी मुझे टिकट पे करना होगा? ऐसा उन्होंने टीसी से पूछा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल द एनिमल्स, उसने टीसी से दादाजी ने पूछा कि चूंकि आप हर एनिमल के लिए फेयर लेते हो, किराया लेते हो ट्रेन का, तो क्या मुझे इस कछुए के लिए भी पे करना होगा? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, टिकट कलेक्टर ने बहुत पास से उस टॉर्टॉइस को देखा, प्रोडेड इट, अपनी उंगली से उसको प्रोड किया, चुभा कर या पिंच करके देखा, और ग्रैंडफादर को एक प्लीज्ड लुक दिया और कहा, नो देयर विल बी नो चार्ज बिकॉज इट्स नॉट अ डॉग, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। ये बहुत ही एक ह्यूमरस या कॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जब दादाजी प्रूव करना चाहते हैं कि टोटो एक मंकी है, लेकिन टिकट कलेक्टर उसे डॉग की कैटेगरी में रखकर उसका टिकट लेता है, टिकट के पैसे मांगता है, लेकिन जब वो टॉर्टॉइस को प्रोड्यूस करते हैं तो वो टॉर्टॉइस को देखकर कहता है, नो, इसके लिए कोई टिकट नहीं लगेगी क्योंकि ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, बाद में जो दादी से छुपाया गया था, जब दादी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, टोटो की प्रेजेंस के बारे में, उसकी उपस्थिति के बारे में दादी को बता दिया गया, he was given a comfortable home, तब टोटो को एक अच्छा घर मिला, एक नॉर्मल घर मिला, अब कोई डर नहीं था। और उसे कहाँ पर घर दिया गया? स्टेबल में, यानी जो अस्तबल होता है घोड़ों के रखने का, वहां पर उसे घर दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, वहां पर उसका साथी या उसके साथ उस रूम या स्टेबल को शेयर करने वाला कौन था? उनका साथी, नया साथी जो था, नया कंपेनियन जो था, वो एक डंकी था जिसका नाम नाना था। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit. जब वो पहली रात उस स्टेबल में रुका था, टोटो रुका था, तब दादाजी उसको एक बार देखने गए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, लेकिन उन्होंने पाया कि विदाउट एपरेंट कॉज, किसी पर्याप्त कारण के बिना वो क्या कर रहा है? वो उस नाना की टेल को खींचने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, और जो हे का यानी भूसे का ढेर लगा है वहां से अपना सर उठा के खड़ा हुआ है या उठाने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचेस एंड शी जग्ड बैक, ग्रैंडफादर ने एक थपकी मारी उसे, नाना को, और वो पीछे हट गई, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो को भी सबक सिखाना चाहते थे। जैसे ही वो गधा वो एज आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, मंकी उसके साथ खिंच जाता है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और वो अपने दांतों से, शार्प लिटिल टीथ से उसके कानों के पास फंस जाता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, हालांकि दादाजी ने सोचा था कि ये साथ रहेंगे तो शायद दोनों मित्र बन जाएंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए, एक दूसरे के अपोजिट ही रहे आए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water. सबसे अच्छा और मज़ेदार जो टाइम होता था टोटो के लिए वो क्या होता था कि ठंडी के, सर्दी के दिनों में उसे गर्म पानी से नहलाया जाता था, जो कि उसे ग्रैंड मदर वॉश के लिए देती थी, यानी मतलब वो एक टैपेड वाटर या ल्यूक वार्म वाटर कर देती थी, जिसमें टोटो को डूबकर नहाने में काफ़ी मज़ा आता था। हालांकि ग्रैंडफादर चाहते थे कि वो टोटो किसी तरह अपनी मिस्चीफ्स को छोड़कर अपने शार्प माइंड का यूज़ क्रिएटिव वर्क्स में करे और दूसरे एनिमल से ज़्यादा इफेक्टिव बन के दिखाए और बहुत अच्छा बने, लेकिन वो इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, एफर्ट्स तो डाल रहे थे, पर ऐसा उन्हें लग नहीं रहा था कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में 3 पार्ट में हम देखेंगे कि क्या टोटो वैसा पेट बन पाता है, क्या वो बाकी पेट्स के साथ दोस्ती अच्छे से कर पाता है, ग्रैंडफादर उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इन द सेम वीडियो सीरीज नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।